फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो प्रयोगशाला तकनीशियन और सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर के ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें साइंस का ऑल पार्ट्स होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों चैप्टर से 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 एमसीक्यू है। एक क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और ऐसे क्वेश्चन बनाए गए, ये 50 क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूर प्रैक्टिस करें। आपकी तैयारी कितना है जरूर देखें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, परीक्षा नज़दीक है, जल्द शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। शुरू करने से पहले चैनल में अगर पहली बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल जरूर प्रेस कर लें, ताकि आगामी परीक्षा सीजी व्यापम का जो भी होगा वो हमारे चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो देखिए, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है कोबाल्ट 60, मिथाइल कोलबालमिन, एंडोस्कोपी कोई नहीं। तो सही आंसर होगा यहाँ पे कोबाल्ट 60। तो देखिए, कोबाल्ट 60 ये जो है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रयोगशाला सहायक और तकनीशियन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तांबा और निकल, तांबा और जिंक, टीन, तांबा और जिंक, निकल और क्रोमियम। तो पीतल धातु किसका मिश्र धातु है? तो सही आंसर होगा यहाँ ये पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। और क्या क्या याद रखना है, ये भी ध्यान रखिए। कांसा भी पूछा जाता है। तांबा और टीन से कांसा का मिश्र धातु कौन सा है? तो ये जो है तांबा और टीन। और इस्पात लोहा, कार्बन और क्रोमियम और निकल, ये ध्यान रखेंगे। चार चीज़, लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकल, तो ये चारों का इस्पात है। तो इस्पात भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ आप और याद रखेंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सीधा मैं लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम, या जीएस विजन एकेडमी सर्च करके भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा है, पानी का सबसे शुद्ध रूप होता है। तो देखिए, पानी का सामान्य जल, कुआं का जल, तालाब का जल, वर्षा का जल। आप सभी जानते हैं वर्षा का जल पानी का शुद्धतम रूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, अग्निशमन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की चद्दर पर जस्ता चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग, इस्पातीकरण, ऑक्सीकरण और कोई नहीं। तो इसको क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। 5 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुछ अलग है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी और माइका। तो कौन सा है? माइका। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप स्वयं भी जांच करके देखें, अपने आप को प्रैक्टिस करें कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होता है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम सल्फेट, उपयुक्त सभी। तो देखिए, उपयुक्त सभी लगभग सही आंसर आता है, लेकिन यहाँ उपयुक्त सभी नहीं लेना है, क्योंकि फोटोग्राफी के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड प्रयुक्त किया जाता है। 7 का बी करेक्ट आंसर है। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हास्य गैस के नाम से किसे जाना जाता है? हीलियम, SO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। तो सही आंसर क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के रूप से जाना जाता है, हास्य गैस के नाम से जाना जाता है। अश्रु गैस में होता है, तो देखिए, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई नहीं। अश्रु गैस में क्या होता है? तो इसमें क्लोरीन होता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती के मुख्य अवयव हैं एरागोनाइट, कांचियोलिन, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो देखिए, एरागोनाइट भी है और कांचियोलिन भी है। तो ए और बी दोनों आंसर आएगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे तो आप देखे होंगे, इसीलिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए कराया गया है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो सही आंसर है नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो डिटेल नहीं देखेंगे, केवल यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। आगे देखते हैं, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत, लौह इस्पात उद्योग, तांबा, एल्यूमिनियम उद्योग। तो देखिए, किस उद्योग में अभ्रक जो है कच्चे माल के रूप में क्या किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है, मतलब कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो किस उद्योग में होता है? तो विद्युत उद्योग में। 12 का ये जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? या बस भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, जो भी बड़ी गाड़ी है
तो ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो देखिए ये क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा सरल लगता है हमें, लेकिन अवतल, उत्तल और समतल दर्पण जैसे ही देखते हैं और उत्तल लेंस तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए ये प्रैक्टिस की जा रही है। तो ये उत्तल दर्पण लगा होता है, पीछे जो भी चीज़ है या बगल में उसको देखने के लिए कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल दर्पण। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 14वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, लैमार्क, थियोफ्रेस्टस, कोई नहीं। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं ये थियोफ्रेस्टस हैं। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग होगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, बढ़ जाएगा, कोई नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो है बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 16वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी, सुनाई नहीं देगी, समान नहीं होगा, उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? ये सुनाई नहीं देगी। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह, एक उत्तल लेंस की तरह, एक समतल दर्पण की तरह, एक उत्तल दर्पण की तरह। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए बार बार हम प्रैक्टिस किए हैं इसको कई रूपों में। तो ये जो है एक अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। 17 का एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी वैकरल, जेसी बोस, लैमार्क, हेनरी फोर्ड। सही आंसर है हेनरी वैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की है। और इस क्वेश्चन को आप जरूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 19वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा को भी लेकर क्वेश्चन सेट किया गया है, तो दोनों एग्जाम के लिए काम होगा, इंपॉर्टेंट होगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, कोई नहीं। तो ये न्यूटन का तृतीय नियम है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 20वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, दाब कम होता है, ताप अधिक होने से, कोई नहीं। तो देखिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए बनता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। ये जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 21वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, ब्रोमाइड, सोडियम, गंधक, लिथियम। तो इसका शत्रु तत्व गंधक है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? दाब जैसे बढ़ाया जाता है तो जल का क्वथनांक जो होता है ये बढ़ता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 23वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले, कोल्ट, वाटरमैन, मैकमिलन। तो सही आंसर होगा विद्युत प्रेस का हेनरी सीले ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं। तो देखिए धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो भंजक, क्रोड, उपधातु, कोई नहीं। तो ये धातु और अधातु दोनों के जो गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। तो 24 का सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लड़की झूला झूल रही है, एक लड़का झूला झूल रहा है, उसके पास एक अन्य लड़का आकर बैठ जाता है। तो झूले का आवर्तकाल, क्योंकि लड़की है लेकिन लड़का पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्चुअली प्रिंट हुआ है। तो देखिए लड़का कहें चाहे लड़की, बात एक ही है, जो पढ़ें आप। तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? परिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ए और बी दोनों होगा, कोई नहीं होगा। तो देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन अपरिवर्तित रहेगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर का देखते हैं, दाब का मात्रक है द्रव्यमान, पारसेक, पास्कल और जूल। जूल में बड़ी रहेगा, बड़ू रहेगा। तो देखिए दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? लाल, हरा, पीला, बैगनी। तो बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है। तो 27 का डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप घट जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई नहीं। तो 28 नंबर का क्वेश्चन, बढ़ जाएगा। कमरे में रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 28 का बी करेक्ट आंसर है। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है जल में, वायु में, निर्वात में, कोई नहीं। तो ध्वनि की जो गति है वो जल में सर्वाधिक होती है, ऑप्शन के अनुसार ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30वें नंबर का,
किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? चांदी, तांबा, टंगस्टन और पारा। तो टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है 30, और ये बल्ब के फिलामेंट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। 30 का सी करेक्ट आंसर है। चलिए 31वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है भर्जन द्वारा, संघनन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा और कोई नहीं। तो इसको वाष्पीकरण के द्वारा पृथक किया जा सकता है विलेय से विलयन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? फैदोमीटर, तो ये जो है महासागर की गहराई, हवाई जहाज का उड़ान, दाब मापने, उपयुक्त सभी। तो ये जो है देखिए फैदोमीटर महासागर की गहराई नापने के लिए किया जाता है। 32 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? देखिए इस तरह से ऑप्शन जब आता है, हमें यहाँ सरल लगता है इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि सरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप जानते हैं, और यही क्वेश्चन हमसे वहाँ नहीं बनते क्योंकि ऑप्शन में ऐसे दिया रहता है, कन्फ्यूज क्रिएट कर देता है, इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। तो स्पष्ट दृष्टि के लिए 30 सेंटीमीटर, 35, 20 और 25, तो 25 सेंटीमीटर चाहिए। तो 33 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी, घनत्व, ऊंचाई, लंबाई। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, आप सभी जानते हैं। 34 का ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए कार्निया पर, रेटिना पर, ए बी दोनों और कोई नहीं। तो कहाँ पर बनता है? 35 का देखते हैं, तो ये रेटिना पर बनता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फैराड किसका मात्रक है? धारिता का, प्रकाश का, तापमान का, मोटाई का। तो फैराड किसका मात्रक है? तो ये जो है धारिता का है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 36 का। 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो देखिए ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण से संबंधित 3 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि घुमा के आता है इस तरह से 3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस किए। ये किसका दृष्टि सबसे अधिक होता है? उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्षारक, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो देखिए 6 से कम, 6 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से कम। तो 7 से कम होता है ये। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने जो लवण होते हैं उसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो 38 का जो है डी करेक्ट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिरका में अम्ल होता है, तो देखिए सिरका में क्या अम्ल होता है? 39 का टार्टरिक, लैक्टिक, एसिटिक कोई नहीं। तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, मैं बार बार कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन करें आप। अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग होता है? अपच का एंटासिड, एंटीबायोटिक, एंटीजन कोई नहीं। तो एंटासिड का उपयोग होता है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अश्व शक्ति के बराबर कितने वाट होते हैं? 646, 746, 845 और 450। तो ऑप्शन पढ़ते हैं जैसे जब 646 और 746 तो कन्फ्यूजन होता है। एक्चुअल में सही आंसर है 746 वाट। 41 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? 42 का वर्षा, वेग, भूकंप और दाब। तो रिक्टर स्केल आप सभी जानते हैं भूकंप नापने में प्रयोग होता है। 43 नंबर का क्वेश्चन है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी, उपग्रह में लगी चुंबकीय घड़ी, सामान्य घड़ी कोई नहीं। तो सही आंसर होगा यहाँ पे स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करना चाहिए। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए किस घड़ी का उपयोग करना चाहिए? अंतरिक्ष यात्री को स्प्रिंग घड़ी का। तो 43 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% घट जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% घट जाएगा, 4% बढ़ जाएगा। सही आंसर क्या होगा 44 का? तो 2% ये बढ़ जाएगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम को सुनते हैं, यह संभव है? तो देखिए यह संभव कैसा है? निर्वात के कारण, ठोस के कारण, अनुनाद के कारण कोई नहीं। तो ये जो है अनुनाद के कारण संभव है। तो 45 का सी करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केतली में पानी, देखिए केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है? संवहन, तापमान उच्च, दाब निम्न कोई नहीं। तो ये संवहन का उदाहरण है। 46 का ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डायनेमो का कार्य है, तो देखिए विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना और कोई नहीं। सही आंसर होगा ये डायनेमो जो होता है, ये डायनेमो जो है
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है, कैलोरी मापन इकाई है, किसकी है? ऊष्मा, विद्युत धारा, घनत्व और कोई नहीं। तो सही आंसर है ऊष्मा। ऊष्मा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलोरी मापन की इकाई क्या है? ऊष्मा है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 49वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो देखिए 49वें का मध्य, अनंत, वक्रता और कोई नहीं। तो सही आंसर होगा अनंत होगी। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। बी करेक्ट आंसर होगा। 50वें नंबर का क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है ये, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। इसके बाद आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, अभी आप बंद नहीं करेंगे क्योंकि 51 नंबर का क्वेश्चन आपको देना है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 120/80, 110/60, 80/120, 60/120। तो इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए जब सारे ऑप्शन पढ़ते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। 120/80 होता है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और 51 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और इससे रिलेटेड जो भी याद है अच्छे से लंबा चौड़ा कमेंट करके आंसर में जरूर लिखें, क्योंकि आपको याद रहेगा। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। जो भी आंसर है तो केवल डी ना लिखें, डी लिखें या ए लिखें, जो भी आंसर होगा इसका उसको लिख करके पूरा उसका ऑप्शन को पूरा लिखें, क्योंकि आप लिख देते हैं तो एग्जाम में देर समय तक याद रहता है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कर दें, और लगातार प्रैक्टिस सेट आता रहेगा। कोशिश करूंगा कि शाम को भी आपका प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड हो कल से। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारियों के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।